हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी में हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें क्या करेंगे, कुछ टॉपिक जैसे पोलर वर्टेक्स, एल निनो, ला निनो और अनदर लिटिल बिट क्लाइमेटिक रीजन कवर करेंगे। अराउंड 40 स्लाइड्स हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली स्पेशली यूपीएससी स्पेसिफिक टॉपिक बेसिकली इस स्लाइड में बेसिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोर एंड मोर, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिनोमेना है पोलर वर्टेक्स। ठीक है, पोलर वर्टेक्स क्या होता है। बेसिकली जो पोलर एरिया में क्या होता है, पोलर एरिया में बेसिकली क्या होता है, थर्मली इंड्यूस यानी थर्मली इंड्यूस टेम्परेचर लो होता है और बेसिकली हाई प्रेशर जोन होते हैं, हाई प्रेशर जोन होते हैं। ठीक, लेकिन अपर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, अपर ट्रोपोस्फेयर में इस तरीके से बेसिकली जो रॉस्बी वेव्स टाइप इस तरीके से सर्कुलेशंस होते हैं। ठीक है, ओके, ड्यू टू डायनेमिक रीजन्स एंड थर्मल रीजन्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये जो बेसिकली ये क्या होगा, ये लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, फिर एयर डिसेंड करेगी, फिर ये हाई प्रेशर होगा। तो बेसिकली ये ट्रॉपिकल यानी ट्रेवलिंग डिप्रेशंस होते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक है, देखिए इट अ लार्ज स्केल इन सर्कल्स जियोग्राफिकल पोल्स स्पेंस, मीन्स स्पेन का जो जियोग्राफिकल एक्सपांस होता है अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर, डेवलप अपर ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर रीजन। ठीक है, सेकेंड स्लाइड देखिए, इट ओरिजिनेट डूरिंग विंटर। ओके, विंटर में क्यों, ड्यू टू शार्प टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन होते हैं, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत लो होता है। ठीक, टेम्परेचर लो होता है। अब इक्वेटर पे देख लीजिए, इक्वेटर पे ये इक्वेटर होगा 0 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली लो प्रेशर जोन होते हैं, लो प्रेशर जोन होते हैं। तो ये बेसिकली ये लूप क्या है कि इसको अट्रैक्ट करके इस तरीके से ट्रेवलर डिप्रेशन चलते हैं पोलर रीजन में। ठीक, डेवलप पोलर नाइट जेट स्ट्रीम एंड सर्कुलर मूवमेंट। ठीक, अब देखिए पोलर वर्टेक्स बेसिकली एक तरीके की रोशनी वेव्स ही होती हैं। ठीक है, पोलर जैसे होता क्या, जैसे सिंपल देखिए बेसिकली रोशनी वेव की कंडीशन क्या होती है, वो अपना बेसिकली इस वेव यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको, वेव का एंगुलर मोमेंटम है उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है, बट समटाइम्स जैसे ये बाम लूप है क्या, इसको पुश कर देता है। ठीक, अब जब इसने बाम लूप ने से पुश कर दिया तो बैलेंस करने के लिए ठंडा वाला नीचे आ जाएगा। तो जब ठंडा वाला नीचे आ जाएगा तो समटाइम्स का ये ऐसे कट ऑफ हो जाते हैं इस तरीके से, ताकि वेव का एंगुलर मोमेंटम मेंटेन रहे। और ये बेसिकली जो कोल्ड रीजन वाली वेव होती हैं ये नीचे तक चली जाती हैं। ठीक, क्योंकि ये बाम ऊपर लेडी से पुश कर रहा है। तो रोसवी वेव कैन डिस्टर्ब द सर्कुलेशन ऑफ अराउंड द पोलर वर्टेक्स, नॉर्थ मूविंग बाम एंड एयर मास एंड हाई प्रेशर सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये जो रोसवी वेव जो बाम एयर मास होता है इसको पुश करता है ऊपर तरफ, तो कोल्ड मार ऊपर उठ जाता है, फिर इस तरीके से ये सर्किल्स यानी कोल्ड के सर्किट कट ऑफ हो जाते हैं। आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्ब द पोलर वर्टेक्स एंड कैन पुश फ्रिज इन पॉकेट साउथवर्ड बेंडिंग। अब जी देखिए ये पोलर जैसे बेसिकली जो बॉम ये इस तरीके से ये कट ऑफ हो जाएगा। तो ये कभी कभी क्या आता है कि यानी कि कॉन्टिनेंटल रीजन में यानी कि इक्वेटर की तरफ आ जाता है मूव करके इक्वेटर की साइड। तो इस तरीके से पोलर वर्टेक्स डिस्टर्ब करता है। किस तरीके से, रिसेप्शन इन द पोलर वर्टेक्स कैन पुश पार्ट फ्रिजिएड पॉकेट टू साउथवर्ड। हमने नहीं कहा तो पॉकेट कट जाते हैं, वो पॉकेट क्या कहते हैं, कभी कभी साउथवर्ड आते हैं, कोल्ड वेव कंडीशन कहते हैं। जैसे 2014 यूएसए में, आगे वाली स्लाइड वाली पिक्चर में देखते हैं। देखिए इस तरीके की कंडीशन पोलर वर्टेक्स के इक्वेटोरियल यानी कि साउथ रीजन में बेसिकली अप्रोच करने से इस तरीके से कंडीशन हो गई थी यूएसए 2014 में। ठीक, यानी कि क्या हुआ, एक पैकेट यानी कि जो कोल्ड वेव का पैकेट बेसिकली कट ऑफ करके साउथ तरफ आ गया ड्यू टू रॉसबी वेव फ्लक्चुएशन। ठीक, तो इस तरीके की कंडीशन जनरेट हो गई। ठीक है, आगे देखिए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ये बेसिकली क्लाउड क्या होते हैं, इन क्लाउड की प्रॉपर्टी होती है नेक्रिसियस क्लाउड, स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। बेसिकली ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं। हमने जब बेसिकली एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मोस्ट ऑफ द क्लाउड 90% जो क्लाउड होते हैं ना वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। कहाँ, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक, ट्रोपोस्फेयर में। बट ये वाले क्लाउड कहाँ होते हैं, बेसिकली पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्म इन विंटर ड्यूरिंग पोलर वर्टेक्स। ओके, टेम्परेचर बिलो -80 डिग्री, हाइट 12 से 22 किलोमीटर, कंटेंस नाइट्रिक एसिड बेसिकली
and sulfuric acid. These are constituent in this पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. इनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं. ठीक है. आगे देखिए ओजोन डिप्लीशन. अब देखिए ओजोन लेयर वाला फंडा हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में कवर कर रखा है. तो ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है देखिए. नाइट्रिक एसिड इन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड रिएक्ट विद क्लोरोफ्लोरो क्लोरीन क्रिएट अ क्लोरीन. इस तरीके से क्लोरीन क्रिएट होती है. क्लोरीन क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है. फिर क्या बनती है, बेसिकली O2 रिलीज होता है और O रिलीज होता है और Cl फिर इस तरीके से रिलीज होता है. तो ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन होती है. क्लोरीन कंसनट्रेट इन द विंटर, इन समर क्लोरीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन मालिक्यूल्स ओजोन एंड डिस्ट्रक्ट द ओजोन मालिक्यूल. ठीक है. इस तरीके से ओजोन का डिप्लीशन होता है. ठीक. इस तरीके से बेसिकली O2 बनती है, फिर फ्री रेडिकल बनती है. जैसे ये थोड़ा केमिकल इक्वेशन और देख लेते हैं. इसमें देखिए क्या क्या होता है. क्लोरीन क्या करती है, देखिए क्लोरीन मालिक्यूल है, ये O3 से रिएक्ट करता है. ठीक है. तो ये बनाता है O2. ठीक है. प्लस O एंड इस तरीके से फ्री रेडिकल क्रिएट होता है. ये फिर ओजोन से रिएक्ट कर जाता है. फिर इस तरीके से ये सर्किल चलता रहता है. ठीक. आई एम मिसिंग लिटिल बिट समथिंग, बस हाँ यही काइंड ऑफ इक्वेशन होती है. ठीक है. तो इस तरीके से ओजोन का डिस्ट्रक्शन होता है. ओके. आगे देखिए ओजोन डिप्लीशन बेसिकली किसके कारण होता है, इंक्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन से. यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, क्लोरीन का बेसिकली क्लोरीन का कंसनट्रेशन होता है. और जैसे ही सनलाइट यानी कि विंटर में एक्मुलेशन होता है, और जैसे ही में मीन्स जब स्प्रिंग आता है यानी जब विंटर से जो समर सीजन आता है तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और बेसिकली ओजोन का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक. विंटर पोलर वर्टेक्स मोर कंसनट्रेटेड क्लोरीन समर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर. इस तरीके से पिक्चर दिखती है. ठीक. ये देखिए ये इस तरीके से. आगे देखिए ओजोन डिप्लीशन पोलर वर्टेक्स इन नदर्न हेमिस्फीयर वीक एंड नॉट एज कोल्ड एज फॉर्म एट अंटार्कटिका. यानी कि जो आर्टिक रीजन है ना, आर्टिक पोल यानी कि नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल क्या, नॉर्थ पोल में क्या होता है, जो बेसिकली हेमी वीक यानी कि जो कह सकते हो कि जो हाई प्रेशर कंडीशन होती हैं वो इतनी स्ट्रांग वीक होती हैं. ठीक है. उस तरीके से यानी कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस यानी क्लोरीन और नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन होल्ड नहीं हो पाता. दैट वन ऑफ द रीजन कि मोस्ट प्रॉब्ली जो ओजोन डिप्लीशन है वो आर्टिक पे ही पाया जाता है, और जो अंटार्कटिक पे ही पाया जाता है. जो आर्टिक वाला होता है उसको स्मॉल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेंट. ठीक. ओजोन डिप्लीशन आर्टिक कॉल ओजोन डेंट. ओजोन डिप्लीशन मोर इन सदर्न पोल कॉल ओजोन होल. यानी कि यहाँ बिल्कुल छोटा सा एक तरीके से एक तरह फिशर टाइप होता है, बट हाँ अंटार्कटिक रीजन में मोर प्रोमिनेंट फीचर है. ठीक है. आगे देखिए मॉनिटरी प्रोटोकॉल 1977 यानी कि 1970 से मॉनिटरी प्रोटोकॉल लाया गया किसके लिए, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए. रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूसेज एंड रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरो एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 197 कंट्री से रेटिफाई किया. मोस्ट सक्सेसफुल यानी कि मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी 2000 में रिकवरी ओजोन की फाउंड है. यानी कि 1980 से, इससे पहले बेसिकली क्या आती है, बियाना कन्वेंशन में सबसे पहले बात की थी ओजोन प्रोटेक्शन की. फिर क्या हुआ, बियाना के बाद मॉनिटरी प्रोटोकॉल आ गया. ठीक. तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता गया. 2014 में फर्स्ट टाइम रिकवरी मेंटेन की गई यानी कि नोटिस की गई. ठीक है. आगे देखिए अब बेसिकली थोड़ा एलिनो और लालिनो वाले जो प्रोसेस है, बाकर सर्कुलेशन, सदर्न सॉल्यूशन, इनका थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. बेसिकली क्या है ये देखिए, ये क्या नाम वर्टिकल सेल की थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. जैसे यहाँ यानी कि 0 डिग्री से और 23.5 तक कौन सी बनती है, हेडली सेल बनती है. यहाँ से क्या होता है, कन्वेंशनली राइज होती हैं ऐसे करके. यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है. अब यहाँ पे भी अब क्या होगा, यहाँ पे भी फिर डिसेंड करेंगी तो फिर यहाँ पे फिर हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ से डाइवर्ज होंगी.
ठीक। फिर यहाँ पे फिर लो प्रेशर बनेगा, फिर इस तरीके से फिर ये हाई प्रेशर बनेगा। तो ये 3 सेल बनती हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। 2 पोलर सेल और हेडली सेल थर्मली इंड्यूस्ड होती हैं क्योंकि टेम्परेचर डोमिनेट करता है, बट हेडली सेल में लो प्रेशर और हेडली सेल एयर के डिसेंड यानी एयर के डिसेंड और असेंड से होते हैं, ठीक। तो दैट्स इज अ सिंपल डिफरेंस। अब देखिए हॉरिजॉन्टल बार्कर सर्कुलेशन क्या होती है। बेसिकली हॉरिजॉन्टल बार्कर सर्कुलेशन में होता है कि हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की स्टडी करने के लिए सरफेस पे सर्कुलेशन देखते हैं और उसके जस्ट अबव सर्कल देखते हैं। तो वर्ल्ड ओवर देखिए ऐसे सर्कुलेशन बनते हैं इस तरीके से। देखिए थोड़ा स्टडी कर देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जैसे ये देखिए हाई प्रेशर रीजन होता है, ठीक, हाई प्रेशर रीजन होता है, तो एयर यहाँ डिसेंड करती है। फिर यहाँ क्या होगा, ये बेसिकली इस तरीके से डिसेंड करेगी, इस तरीके से तो डाइवर्ज हो रही है, ठीक। ऊपर क्या है, ऊपर लो प्रेशर एरिया है, ठीक। तो क्या अब इधर क्या होगा, इधर हाई प्रेशर है तो इधर लो प्रेशर होगा, इधर हाई प्रेशर होगा। इसी तरीके से इधर इधर चीज़ें वैरी करती हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मोर प्रोमिनेंट देखिए बाकर सर्कुलेशन, हाई प्रेशर और स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग, यानी कि देखिए बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होते हैं, ये देखिए, ओके, अपवेलिंग, ये हाई प्रेशर, ये देखो लो प्रेशर रीजन होते हैं। लो प्रेशर रीजन होंगे, एयर उठेगी, एयर कन्वेंस, बेसिकली क्या होगा, एयर कंडेंस होगी, कंडेंस से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, रेरीफाई हो जाएगा, फिर डाइवर्स होके इस तरीके से देखिए इधर देखिए सरफेस पे यानी कि ओशन के सरफेस पे ऐसे विंड चलती है। फिर इस तरीके से पूरा यानी कि बाकर सेल मेंटेन होती है साउथ पैसिफिक ओशियन में, साउथ अमेरिका एंड बेसिकली ये होता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक, ये होता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। नीचे क्या होता है, नीचे देखिए इस तरीके से ये विंड आएगी, ये इक्वेटोरियल करंट फिर इस तरीके से सर्कुलेट करके और इस तरीके से यहाँ पे क्या करेगी, अपवेलिंग भी करेगी, ठीक, इस तरीके से। यानी कि 3 सर्कुलेशन चलते हैं, एक बेसिकली अपर लेयर पे, एक ऊपर और एक बेसिकली ओशन में, यानी कि ये अपर यानी कि थर्मोक्लाइन रीजन में, यानी कि काइंड ऑफ ये अंडर द ओशन अप टू सम मीटर्स, ठीक है। अब देखिए दीज ईयर ओसिलेशन प्रेशर ग्रेडियंट एयर सर्कुलेशन इंटरवल 2 and 3 ईयर्स इन सदर्न पैसिफिक कॉल्ड सदर्न ओसिलेशन इनसो, यानी जब एलिनो मिल जाता है तब इसको इंटर बोलते हैं, एलिनो सदर्न ओसिलेशन, ठीक है। अब थोड़ा इनकी और स्टडी कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल ईयर में सिचुएशन क्या होती है, नॉर्मल ईयर में सिंपल सिचुएशन होती है। देखिए ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं हाई प्रेशर जोन, ठीक, ये होते हैं लो प्रेशर जोन। अब हाई प्रेशर से विंड उठेगी, कन्वर्ज होगी इस तरीके से, इस ये देखिए यानी कि इक्वेटोरियल यानी कि जो वाटर जो सरफेस फ्लो होता है वो बेसिकली इक्वाडोर यानी कि साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के नदर्न इंडोनेशिया की तरफ जाता है नॉर्मल में। तो ये इसको कहते हैं बाकर सर्कुलेशन, ठीक, ओके। नॉर्मल में और नीचे सर्कुलेशन देख लीजिए, नीचे देखिए ट्रेड विंड इस तरीके से जाती है, देखिए ट्रेड विंड इस तरीके से जाती है, फिर अंदर इस तरीके से ये अपवेलिंग होती है। यहाँ पे मोर क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए बट ना और इंटेंस वाला देख लेते हैं नॉर्मल ईयर में। देखिए ये देखिए साउथ अमेरिका हो गया, ओके। ये देखिए ट्रेड विंड यानी इक्वेटोरियल जो हीटेड विंड है, इन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स इस तरीके से पानी ड्रैग होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेस्टर्न पूलिंग हो जाती है, यानी पानी का पूल हो जाता है प्लस लो प्रेशर कंडीशन होती हैं। लो प्रेशर कंडीशन होगी तो क्या होगा, यानी कि एयर ऊपर जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और बरसात हो जाएगी। कहाँ, न्यू गिनिया, इंडोनेशिया रीजन, नदर्न ऑस्ट्रेलिया। फिर देखिए ये रेरीफाई होके फिर ये लूप को क्रिएट करेगी। इधर देखिए, इधर जब पानी की पाइलिंग हो जाएगी तो ये डाउन वेलिंग इस तरीके से जाएगा और इधर ये अप वेलिंग होगी, ठीक। तो ये पूरा बाकर सर्कुलेशन इस तरीके से होता है, ठीक। रिमेनिंग इसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा पढ़ के। आगे देखिए बट अलिनो ईयर में ये प्रेशर रिवर्स हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द बाकर सेल रिवर्स, सदर्न इक्वेटोरियल करंट रीजन नाउ अननोन, यानी कि बीकन्स हो जाता है। यानी कि जो ये वाली करंट होती है ना, जो ऐसे जो इस तरीके से चलती है, इधर वाली ये वीक हो जाती है और ये वाली प्रबल हो जाती है रिवर्स में। तो क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन बाम्स हो जाती हैं, यानी कि बेसिकली कंपैरिजन टू यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो फिर बाकर सेल बेसिकली ऐसे चलने लगती है, ठीक, इस तरीके से रादर देन इस तरीके से। बस यही एल नीनो का प्रोसेस है, ठीक, यही एल नीनो का प्रोसेस है, ठीक, सिंपल। बीक बीक पाइलिंग ऑफ द वाटर नदर्न ऑस्ट्रेलिया बीकन्स द वेस्टर्न पैसिफिक पूल, यानी कि साइकिल रिवर्स हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए एल नीनो में और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर एरियाज बन जाएंगे, यहाँ पे देखिए लो प्रेशर बन जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट यानी स्ट्रॉन्ग काउंटर करंट डेवलप होती है और यहाँ पे वाटर की पाइलिंग होने जाती है, पाइलिंग होने लगती है। तो यहाँ पे जो अपवेलिंग हो रही थी ना, अपवेलिंग, यहाँ पे जो अपवेलिंग हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक, ओके। तो इस तरीके से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर बरसात हो जाएगी, यहाँ पे ड्राई कंडीशन हो जाएंगी, ठीक। रिमेनिंग स्लाइड में देख लेना। आगे देखिए, आगे थोड़ा और इधर देखिए डाउन वेलिंग। नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सरफेस करंट इस तरीके चलती है, इस तरीके से अंडर द ओशन। तो यहाँ पे देखिए ये जब यहाँ पे ज़्यादा पाइलिंग आ जाती है तो कुछ वाटर ऊपर मूव करता है, कुछ वाटर नीचे मूव करता है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्किल, तो यहाँ पे क्या होता है, यानी साउथ अफ्रीका में अपवेलिंग हो जाती है। बट एल नीनो कंडीशन में क्या होती है, यहाँ देखिए डाउन वेलिंग होने लगेगी और यहाँ अपवेलिंग होने लगेगी, ठीक है। ऊपर भी कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रेनी होगी और यहाँ पे ड्राई टाइप्स होंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ इनकी इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बेसिकली जो रेन वाटर बेसिकली जो क्या नाम जो इंडियन मानसून है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबल मानसून पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए नॉर्मल यूजुअल पैटर्न क्या होता है, देखिए हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन और हाई प्रेशर रीजन, ठीक, ये होता है। बट इस कंडीशन में देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए लो प्रेशर रीजन, ठीक है, ये हाई प्रेशर रीजन और ये भी ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बगल में ये भी बेसिकली लो प्रेशर रीजन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, यानी कि इससे क्या होता है, जो विंड पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। एल नीनो ब्रिंग ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट कंडीशन इंडोनेशिया, क्यों, देखिए यहाँ पे ड्राई कंडीशन आएंगी, यानी कि जो एयर्स होंगी, एयर्स क्या होंगी, ठंड में हाई प्रेशर जोन बनते हैं, ड्रॉटिंग कंडीशन आ जाएंगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर वीक मानसून इंडिया आल्सो, ठीक। ऑफ इंडियन मानसून, अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में देखिए ये लो प्रेशर जोन होता है, ठीक, ये लो प्रेशर जोन होता है, ये लो प्रेशर जोन होता है, ठीक, ये हाई प्रेशर जोन होता है। तो ये क्या करता है, इसकी जो ऊपर वाली विंग होती है ना, इसको और हाई बना देती है। जब वो और हाई बनाती है, ये देखो तिब्बतन हीटिंग से लो प्रेशर बनता है और इसके ऊपर हाई, सॉरी थोड़ा और क्लियर से देख लेते हैं। देखिए ये लो प्रेशर रीजन है, इसके जस्ट हाई प्रेशर बनेगी, ठीक, इसके जस्ट हाई प्रेशर वाली बनेगी। फिर ये हाई प्रेशर वाली डाइवर्स इसको फीड करेगी, तो यानी कि यहाँ मोर हाई हो जाएगा, ठीक। ये देखो तिब्बतन हीटिंग से लो प्रेशर बना, इसके ऊपर हाई होगा तो डाइवर्स होकर इसको फीड करेगा, यानी कि एक तो ये वाला लूप फीड करेगा, तो फिर ये साउथ वेस्ट मानसून और स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। एशिएटेड एल नीनो और वेस्टर्न पैसिफिक पूल इंडियन मानसून, देयर कैन बी अदर एटमॉस्फेरिक सेल एसोसिएटेड पैसिफिक पूल स्टिल अनडिस्कवर्ड, ओके। आगे देखिए ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ एल नीनो। विद ग्लोबल वार्मिंग देयर विल बी इंक्रीजिंग number of El Nino event, यानी global warming related with El Nino event, okay. Global phenomena though happening in the limited area it may have wider implication over the globe, यानी कि ये रीजनल पैटर्न है बट इसका इम्प्लीकेशन वाइडर है, ठीक है। आगे देखिए लालिना में क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो इंटेंसीफाई हो जाती हैं, ठीक। जैसे सिंपल, जैसे ये बेसिकली क्या होता है, हाई प्रेशर जोन होता है तो ये और हाई हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है, ठीक, ये लो प्रेशर जोन होता है तो और ये लो हो जाता है, तो ये बाकर सर्कुलेशन और इंटेंस हो जाती है। उससे क्या होता है, इंडोनेशिया और इंडिया वाले रीजन में बरसात मोर एंड मोर बरसात होती है, यानी कि एवरेज से भी ज़्यादा बरसात होती है, ठीक है।
अब क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओके। देखिए 12 क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे पहले इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल मानसून है, सवाना है, स्टेपी है, ग्राफ्स हैं, हॉट डिजर्ट है, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट है, मेडिटेरियन रीजन है, चाइना टाइप, ब्रिटिश टाइप, लॉरेंशियल टाइप, टाइगर टाइप, टुंड्रा टाइप। डिटेल में हम देखेंगे एक एक। सबसे पहले इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। देखिए इक्वेटोरियल रीजन की लोकेशन देख लेते हैं हम। देखिए जहाँ 0 डिग्री के 10 डिग्री उधर, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसका 10 डिग्री इधर बना लीजिए और 10 डिग्री इधर बना लीजिए, ठीक। तो यानी कि ये वाला रीजन, ओके, इक्वेटोरियल के ये वाला, ठीक। आगे देखिए कंडीशन क्या होती हैं, डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि कन्वेंशनल रेन फॉरेस्ट होती है, ह्यूमिड कंडीशन होती है, और ये सब मोस्ट सुटेबल कंडीशन होती हैं डेंस फॉरेस्ट के लिए। देखिए डेंस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ क्योंकि सिंकिंग ग्राउंड फॉर CO2, किसके लिए, सिंकिंग ग्राउंड ऑफ CO2। हाई बायोडाइवर्सिटी, ट्री लाइक अबोनी इंपॉर्टेंट है, रोजवुड, महोगनी, रबड़, एपीफाइट क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे ट्रीज होते हैं इनका अपना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है लेकिन दूसरे पे इस तरीके से चढ़ जाते हैं, दीज आर एपीफाइट, ठीक है। बट नॉट गुड फॉर लंबरिंग, हार्डवुड, क्योंकि हार्डवुड यानी कि हार्डवुड टाइप बेसिकली वुड होती है, एंड हाई डाइवर्सिटी, होल्डिंग कैपेसिटी वेरी लो, ओके। आगे देखिए क्लाइमेटिक रीजन्स, देखिए अमेजन बीइंग क्लियर फॉर द रबर रीजन प्लांटेशन फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन, यशुनी पार्क ऑफ द इक्वाडोर क्लियर फॉर द ऑयल एक्सट्रैक्शन, बायोडाइवर्सिटी मोर देन इंटायर नॉर्थ अमेरिका एंड अनकाउंटेड एंड रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए बेसिकली क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जैसे अमेजन टाइप क्लियर की जा रही हैं, कैसे, जैसे यशुनी नेशनल पार्क इक्वाडोर का, ठीक है, ये मोर देन बायोडाइवर्सिटी अमेरिका, इंटायर नॉर्थ अमेरिका, ओके। आगे देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट नॉट गुड फॉर हैबिटाट, क्योंकि जो बेसिकली क्या होता है ना, हीट कंटेंट और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्लस मॉइस्ट से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड हाई इंसिडेंट मलेरिया एंड डिजीज, ओके। तो जिसके कारण यदि सूटेबल रहने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्राइब्स हैं, देखिए कांगो में कौन सी, पिग्मी ट्राइब्स, मलेशिया में सिमांग, ओरांग असली, फिलीपींस में औरंगाकीता और बोर्नियो में दाइक्स। ये इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ सकती है इवन इन यूपीएससी, ठीक है, पीसीएस में तो जरूर ही पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल डिजर्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल डिजर्ट की पहली कंडीशन क्या होती है, बेसिकली ये देखिए ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि इस तरीके से 23.5 के थोड़ा इधर उधर, ओके, 23.5 के थोड़ा इधर उधर पाया जाता है, ठीक, ट्रॉपिकल कंडीशन में, ओके। ये रीजन है, ठीक है, इस तरीके से दीज आर रीजन फॉर ट्रॉपिकल डिजर्ट। देख लीजिए सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट ऑफ शोर ट्रेड विंड बाय द टाइम, यानी कि हाई प्रेशर जोन, जब बेसिकली हाई प्रेशर जोन अराउंड 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और जो ट्रेड विंड्स होती है ना, जैसे मान लीजिए ट्रेड विंड का कितने चलती हैं विद इन ट्रॉपिकल, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेड विंड ऐसे चलती है तो ये ट्रेड विंड के बेसिकली वेस्टर्न साइड पे होते हैं मोस्ट ऑफ द, ठीक है, वेस्टर्न साइड पे होते हैं। बीरिंग विंड रीच, अब हमारी ट्रेड विंड ईस्टर्न साइड पे तो बरसात कर देती है, लेकिन कॉन्टिनेंट के इम्पैक्ट में चलते चलते जब वेस्टर्न कोस्ट पर आती है कॉन्टिनेंट के तो ड्राई हो जाती है। ईस्ट टू वेस्ट एंड नो रेन, ओके, हेमीस्फेयर सदर्न हेमीस्फेयर दोनों रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए डेस्केपिंग वन मोर, यानी कि ट्रॉपिकल डिजर्ट की वन मोर कंडीशन क्या होती है, इनके जस्ट बगल में क्या होती है, कोल्ड करंट होती हैं, जैसे कैनारी करंट सारा के, ठीक है। देखिए कैलिफोर्निया करंट मोजावे के, पेरुवियन करंट अटाकामा के, ठीक है, बेंजुला कालाहारी नाम में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट इसके, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कोल्ड करंट है वो क्या डेसीकेटिंग या ड्राई इफेक्ट देती हैं, तो एक तो ट्रेड विंड इनके ऑफशोर होते हैं, ठीक है, और दूसरा ड्राई विंड इनके बगल से गुजरती हैं, तो बोथ मिलके बेसिकली इन डिजर्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डेसीकेटिंग ऑफ कोल्ड ओशनिक करंट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब ट्रॉपिकल डिजर्ट देख लेते हैं।
कंडीशन देख लीजिए, ड्राई क्या होते हैं, एरिड ड्राई क्लाइमेट, स्किंटी रेनफॉल, ओके, वाटर डिपसिट, वेजिटेशन जीरो फाइटिक, जीरो फाइटिक ऐसी वेजिटेशन जो मिनिमम वाटर में सर्वाइव कर सके ड्राई कंडीशन में, लो पॉपुलेशन, मगरेब रीजन ऑफ हाई पॉवर्टी, ओके। अब देखिए ट्राइब देख लीजिए, टॉरिग ऑफ सहारा, बिदुन्स ऑफ अरबिया, हॉटेंस ऑफ कालागारी डेजर्ट, दीज आर ट्राइब्स, ओके। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट देख लीजिए, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट बेसिकली क्या होता है ना, एक तरीके से कॉन्टिनेंटल के बीच में, यानी काइंड ऑफ बीच में होते हैं, ठीक, इंटीरियर, यानी कि जैसे मान लीजिए गोभी का डेजर्ट देख लीजिए, ये देखिए गोभी का डेजर्ट, विद इन मीन्स विद इन यूरेशिया, यानी यूरेशिया के बीच टाइप में, ठीक है। इंटीरियर लार्ज लैंड, रेनफॉल बेरिंग विंड्स कांट रीच, ओके, क्योंकि ट्रेड विंड के ये ऊपर होते हैं, ओके। ट्रेड विंड्स देखिए, ये ट्रेड विंड्स के ऊपर होते हैं और बेसिकली जो वेस्टर्लीज होती हैं उनसे थोड़ी बहुत बरसात होती है। लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन होते हैं, लीवर्ड साइड मीन्स अपोजिट साइड, ओके। एरिटी बट नॉट सैंड दून, हाई एनुअल टेम्परेचर रेंज, ओके। देखिए चाइना में, देखिए थोड़े एग्जांपल देखिए, चाइना में गोभी का डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, ओके। साउथ अमेरिका में देख लीजिए पेंटागोनिया का डेजर्ट, ओके। ये देखिए कॉन्टिनेंट में बेसिकली कॉन्टिनेंटल डेजर्ट इनको इसलिए बोलते हैं, ये बेसिकली मिड द मीन्स लैंड में पाए जाते हैं, क्योंकि जो शोर विंड्स और उनका इम्पैक्ट, यानी कि कोस्टल का इम्पैक्ट कम होता है इनमें कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल में, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा इनको मेंटेन कर लीजिए, नेगेव डेजर्ट, कालाहारी, नाम्बे, अटाकामा, बस लोकेशन देख लीजिए, टकलामकान, रूबल खली, दस्ते कावे, दस्ते लुत, नूबियन डेजर्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। इनको लोकेट कीजिए कहाँ पे हैं, ओके। अब देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देख लेते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड पाई जाती हैं, यानी कि वही इस तरीके जो 23.5 डिग्री के और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 साउथ में, इस तरीके से इस रीजन में जो ग्रासलैंड पाई जाती है हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। जियोग्राफी स्पीकिंग 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक, और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो ग्रासेस होती हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सवाना, ओके, सवाना एंड बिग गेम कंट्री लोकेटेड बिटवीन रेन फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट, यानी कि रेन फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच में, ठीक है। रेन फॉरेस्ट कौन हो गए, इक्वेटोरियल रीजन वाले, ठीक है। हॉट डेजर्ट कौन हो गए, ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो उनके बीच में होते हैं ये, ठीक। सवाना स्पेशली अफ्रीका वाले रीजन में, ठीक है। बिग गेम कंट्री बेसिकली हंटिंग के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब इनका जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए लानोस कहाँ, वेनेजुएला में, कंपोस्ट कहाँ, ब्राज़ील में, ओके। सवाना क्या, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, ओके। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की थोड़ी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, मॉडरेट रेनफॉल होता है, क्लियर ड्राई वेट सीजन होते हैं, एलिफेंट ग्रास, टाल ग्रास, स्किंटी लार्ज ट्रीज इन सो ऑन, लार्ज कॉर्निवर्स एनिमल, इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली इनके लिए मोस्ट सुटेबल हैबिटाट होते हैं लार्ज कार्निवोर, जैसे चीता, जगुआर, लाइन्स एंड सो ऑन, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का वन ऑफ द ट्रीज देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द ट्री कैसे होते हैं, जो जीरो फाइटिक यानी कि जीरो फाइटिक कंडीशन वाले ट्रीज होते हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के जो ट्रीज होते हैं मोर और मोर ऐसे सुटेबल होते हैं सेमी और ड्राई रीजन को अडेप्टेबल वाले। बट वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट फीचर देख लीजिए, अकसिया ट्री विच ब्रॉड ट्रंक बाओआप, ये देखिए बाओआप, ट्री एंड बोटल ट्री, ये क्या कर लेता है, ये अपने इस वाले रीजन में क्या करता है, वाटर यानी कि H2O का स्टोर कर लेता है। तो 10 बाई इसको बोटल ट्री भी करते हैं, टू स्टोर वाटर। ग्रास लॉन्ग रूट, क्योंकि ड्राई कंडीशन है तो लॉन्ग रूट होगी, तो लॉन्ग रूट क्या करेंगी, दूर दूर से मॉइस्चर को कंटेक्ट करके ट्री को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लाइक ऑस्ट्रेलिया, मैले, मुल्गा एंड स्पेनिक ग्रास, दीज आर ग्रासेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके। ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में, ठीक है। आगे देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, देखिए ट्राइब्स देख लेते हैं। मसाई ट्राइब्स कहाँ है, केन्या में, ठीक है। हौसा एंड एबो कहाँ है, नाइजीरिया में, ठीक है।
अब टेम्परेट ग्रासलैंड की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड ये बेसिकली क्या होते हैं, अपर लैटिट्यूड में, मोस्ट ऑफ द अपर लैटिट्यूड में, अपर लैटिट्यूड और मिडिल लैटिट्यूड में इस तरीके से हैं, ठीक है। देखिए अपर लैटिट्यूड और मिडिल लैटिट्यूड में देखिए, ओके। देखिए नॉर्थ अमेरिका को पेरीज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में पंपास बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में स्टेपी बोलते हैं, और साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें क्या बोलते हैं, डाउन्स, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें बोलते हैं डाउन्स, ठीक। देख लीजिए टेम्परेचर कूलर एंड बेसिकली कूलर एंड बेटर सवाना अंडर वेस्टर्ली परफेक्ट ग्रासलैंड नो ट्री, यानी कि कंप्लीट ग्रासलैंड तो ट्री नहीं होते हैं। ग्रास इज वेरी न्यूट्रिशियस, दिस इज गुड फीचर, ओके। सेकेंड देखिए ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये ग्रास लैंड्स होते हैं, तो इस तरह ट्रक फार्मिंग यहाँ बेसिकली टेम्परेट ग्रास लैंड इंटायरली कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर रीजन फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, पेरीज ट्रक फार्मिंग, लार्ज एकड़ ऑफ फार्म लैंड, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मशीनरी, हाई प्रोडक्टिव पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बीट कॉटन ऑफ द कल्टीवेशन, देखिए पेरी रीजन ऑफ द अमेरिका, ओके। प्रेरी मेज फेड टू एनिमल, मेज मीन मक्का, फैटनिंग स्लॉटर हॉर्नियर एंड ग्रेट लेक्स, ओके। देखिए स्टेपी देखिए एशिया में, पुस्टास इन हंगरी, बीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, हंगरी का इसको बीट बाउल बोलते हैं, इसको ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं। शुगर फ्राम शुगर बीट, ये स्टेपी वाले रीजन से। पंपास साउथ अमेरिका में देखिए, पंपास देखिए लाइव स्टॉक रैंचिंग, अल्फा न्यूट्रीस ग्रास, अर्जेंटीना बीट एक्सपोर्ट स्पेशली ब्यूनस आयरेस एंड द मोंटेवीडियो मीट एंड डेयरी एक्सपोर्ट, ठीक है। डाउन्स देखिए ऑस्ट्रेलिया में, ये वाला रीजन ये बेसिकली मुरे एंड डार्लिंग वाला रीजन है, ठीक है। ये बेसिकली मुरे एंड डार्लिंग वाला रीजन है, ओके। ऑस्ट्रेलिया सी प्रेरिंग मीट, न्यूजीलैंड कैंटरबरी प्लेन, ओके सी प्रेरिंग। बेल्ट्स, ये बेल्ट ये साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। डच वर्ड, बेल्ट क्या है, डच वर्ड उसका मतलब होता है फील्ड, ओके, ग्रासलैंड फील्ड। बेसिन फॉर ऑरेंज रिवर, रिवर लिम्पम्पो, देखिए ये देखिए ऑरेंज रिवर है, ये देखिए लिम्पम्पो रिवर है, इसी की बेसिन में है। बूट कल्टीवेशन होता है, अंगोरा बोट होती है, अंगोरा गोट होती है, जिससे क्या होता है, वूल प्राप्त होता है। सो दिस इज डिस्कशन अबाउट क्लाइमेटोलॉजी के हमने 5-6 टॉपिक कवर किए। पहले पोलर वर्टेक्स, फिर लानिनो और आफ्टर बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ एलिनो ऑन इंडियन मानसून, एंड लास्ट में हमने 3-4 वेजिटेशन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल डिजर्ट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड कवर किए। रिमेनिंग जो क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन है बेसिकली क्लाइमेटिक रीजन का, वो हम लास्ट लेक्चर में कंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।